नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बारिश, बिजली और आफत। बिजली का जो माहौल है ना, वो आपको हमेशा दाएं बाएं इधर उधर ही देखने को मिलेगा। बिजली विभाग को ऐसा विभाग बन चुका है जो चाहकर भी अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रहा है, लेकिन कोई भी ट्रॉफी उसके हाथ में नहीं आ पा रही है, ऐसा लोग वो मान रहे हैं। कभी अधिकारियों पर उन्हें संट किया जाने की बात आती है तो कभी मंत्री जी ही कमान संभाल लेते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है। श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। जब हम भी अगर बिजली समस्या को लेकर ट्वीट कर दिया करते थे तो बकायदा उनको अगर आपने टैग किया हो ना किया हो, उनकी आईडी से उस पर आंसर आता था और वो बकायदा एक नंबर बताते थे कि इस नंबर पर आप अपनी समस्या को रजिस्टर कराएं और घंटे भर के भीतर आपकी समस्याओं का निदान होगा। बिजली से संबंध मेरा सिर्फ कटौती नहीं है, बिजली से समस्या ये भी है कि आपका जो 1000 रुपए का बिल था वो 12,000 पहुंच गया है। बिजली व्यवस्थाओं में अब आप ऑनलाइन अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सर्वर कई महीनों से बंद पड़े हैं। फिर जाकर पुरानी प्रक्रियाओं को लागू करना पड़ रहा है। बिजली से तात्पर्य मेरा यह है कि अस्पतालों में जो बिजली है उनका बिजली बिल बकाया है तो वो भी अभी तक जमा नहीं है, तो वहां पर मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बिजली विभाग से मेरा मतलब ये भी है कि जो ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, जहां पर ओवरलोडिंग है, उनको लेकर भी ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ कटौती बिजली विभाग के अंडर में नहीं आती है। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर बिजली विभाग का जो दर्द है कि हम आपके यहाँ कुछ चीजें सही करने गए या हम चीजों को अपडेट करने गए तो पब्लिक का रिएक्शन बड़ा गलत होता है। तो उसकी बात भी मैं आपको बता दूं कि जब बिजली विभाग के दफ्तर में आप जाइए, कई बार तो स्वयं मैं 1-2 बार गया हूं, तो वहां जिस तरीके से हम लोगों के साथ या आम जनता के साथ जो बिहेव किया जाता है, जो आचरण होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन तब भी अब ये सिर्फ ये था कि भाई बिजली कटौती है, सड़क पे जनता है। ये विधायक जी का लेटर चल रहा है, आशीष कुमार सिंह आशु, ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने ही लेटर लिख के मांग कर दी है कि भैया बिजली कटौती होगी, ऐसे तो कैसे होगा। यही नहीं, अवध प्रांत के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो मीडिया प्रभारी हैं जफर नकवी, उन्होंने बकायदा एक लेटर जारी किया। उन्होंने भी ये बात लिखी और कहा कि भाई मुख्यमंत्री का आदेश आप लोग नहीं मान रहे हैं। पक्ष का कोई कह रहा है तो बहुत ही पेचीदा बात है ये। अगर विपक्ष के लोग ये कह रहे हो तो ठीक है भैया, उनके लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लाइट नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। यह बड़ा चिंता का विषय है। और मंत्री जी बेचारे क्या क्या करें। मंत्री जी के पास बहुत काम है। वो सिर्फ आपकी बिजली आई नहीं आई इस पे रहेंगे तो और कैसे विकास होगा। सबको सोचना चाहिए। और ओवरलोडिंग की जो बातें हैं उस पर भी जब हम भी जमीन पर उतरे, जब साथियों से कहा कि भैया जरा बिजली समस्याओं को लेकर पूछिए, तो लोगों ने पहले क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। राजनीतिक लोगों ने क्या कुछ कहा ये बाद में सुनेंगे, पहले जो आम जनता ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हमारा तो इधर पड़ता है वृंदावन तरफ, इधर भी, और उधर बगल में मवैया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। जबकि उस सिटी के अंदर है, उसकी इतनी ज़्यादा बिजली काटी जाती है कि दिन भर में 1-1 घंटे में बिजली आधा घंटे काटते हैं। और जबकि सिटी में होने पीजीआई के बगल में होते हुए हैबत मवैया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली कटौती होती है। और यहाँ तो और देहातों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत के लिए बड़ी परेशानी है। रात में लाइट चली जाती है, बाहर बैठे रहते हैं, और इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। जनता बहुत परेशान है बिजली के लिए। हाँ, ग्रामीण में है।
बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। हमारे क्षेत्र में सर समझ लिए 24 घंटे में जो है आपकी 8 से 10 घंटे बिजली आती है। रात में 10 बजे अगर जाती है, हमारे क्षेत्र का नियम है, आलमबाग क्षेत्र हमारा पड़ता है, 10 बजे जाएगी, सुबह 5 बजे आएगी, पानी आने के समय चली जाएगी। बिजली हो गई, पानी हो गई, इन सबकी बड़ी समस्या है। ये आपकी समझ लिए 2-3 साल से तो और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो थी वो तो कुछ आती थी, कुछ नहीं आती थी। सरकार का ये नियम है कि हमने प्लांट लगाए बिजली के, बहुत सारी चीज़ें करी, बस ऐसा कुछ दिखता नहीं ज़मीनी स्तर। तो आप देखिए, कोई कह रहा है सुबह, कोई कह रहा है शाम। मसला ये है कि भाई बत्ती आ जा रही है और सिर्फ बिजली आती है तो और काम प्रभावित हो जाते हैं। कई लोग ऑफिस समय से नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग जो बिजली से जिनका व्यवसाय चल रहा है, मान लीजिए कोई प्रेस वाला है, आजकल तो कोयला वोयला महंगा है, नहीं ले पा रहे, उतने में बिजली चला रहे हैं, वो प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तमाम जगह प्रिंट नहीं निकल पा रहे, बहुत समस्याएं। लेकिन अब सारी समस्याओं का हल तो मंत्री जी और सरकार को करना है। बहरहाल राजनीतिक लोगों ने, कांग्रेस और सपा ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। अब देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि भाजपा के विधायक हैं और भाजपा की सरकार है। तो जब विधायक अपने, जो सरकार सत्ता का विधायक है, वो अपने क्षेत्र का हालचाल नहीं रख पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि इस गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। अभी आए दिन आप देखिए सड़कें जिस हिसाब से धंस रही हैं और 12-12 फीट गहरे गड्ढे हो जा रहे हैं। लाइट की तो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कोई आप नया पावर जनरेशन तो कर नहीं पा रहे हैं, जो पुराना है उसी में काम चला रहे हैं। तो जब तक आप नए पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में खपत बढ़ती जा रही है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस प्रदेश में, और मुझे लगता है एक अराजकता सी फैल गई है पूरे प्रदेश में। आपको लगता है कि इस प्रदेश में, इस रजीम में किसी मंत्री की चल रही है? यहाँ पर कुछ चंद अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर पूरा प्रदेश चला रहे हैं। हर मंत्री के साथ एक अधिकारी बैठा है जो सीधे ऊपर रिपोर्ट करता है। तो ये अधिकारी राज इस प्रदेश में चल रहा है। मुझे लगता नहीं किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद की सुनी जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या है और जो बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता या बड़े अधिकारी हैं, वो किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, चूंकि सीधे वो लोग माननीय मंत्रीगणों से उनके संबंध हैं। जनप्रतिनिधि अपनी बात कहता रहता है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, कोई नया बिजली घर नहीं बना, कोई नया पावर प्लांट नहीं बना। जो माननीय अखिलेश यादव कार्यकाल में जो उत्पादन था, वो 1% भी उत्पादन नहीं बढ़ा। निश्चित रूप से पिछले 7-8 सालों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब कोई नया प्लांट और कोई नया थर्मल पावर नहीं बनेगा तो संभव नहीं है कि बिजली की पूर्ति हो सके। ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली देने के मामले में बिल्कुल असफल है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवधेश वर्मा जी हैं, चेयरमैन हैं ईसीसी के, बहुत बहुत स्वागत है। राजू शर्मा हैं मेरठ से, संवाददाता हैं, कौशलेंद्र उपाध्याय संवाददाता लखनऊ, अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अवरल मलिक हैं बीजेपी प्रवक्ता। सबसे तो अवधेश वर्मा जी के पास चलूँगा। अवधेश जी, आप लोग के पास तो समस्याएं आती होंगी और आप लोग भी लगातार बिजली विभाग में अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात मुखरता से रखते आए हैं। सिर्फ ये कह देना कि अभी मैं देख रहा था बिलग्राम के विधायक हैं आशु, वो लिख रहे हैं कि भाई अब लाइट 1 महीने से प्रभावित है। तो ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि 1 महीने से लाइट प्रभावित हो और ये ऊपर तक कहीं खबर ना हो? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी जो हमारे राजनीतिक पार्टी के लीडर बता रहे थे कि पावर हाउस नहीं लगा है और पावर हाउस लग जाए तो ऐसा होगा, मैं एक चीज आपको खुलासा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिजली देने की मंशा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन से 7 पावर हाउस
इसलिए बंद कर दिए गए हैं लो डिमांड में। उनको ये कहना है कि 7 पावर हाउस इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि गांव को हमें 24 घंटा बिजली नहीं देना है, गांव को 18 घंटे बिजली देना है। इसलिए ये उत्पादन इकाई जो है 7 उत्पादन इकाई इसलिए हमको बंद करना पड़ रहा है। भाई देश में ये कौन सा कानून है, कौन सा कानून है कि आप गांव की जनता को 6 घंटे घोषित रूप से लालटेन युग में जाने की बात कर रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि सबको 24 घंटे बिजली देना है, चाहे गांव का आदमी हो चाहे शहर का हो, और अगर 24 घंटे बिजली नहीं देंगे तो आपको मुआवजा देना है। यहाँ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां बिजली की उत्पादन क्षमता और उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है। उसको ये देना चाहे तो आज की डेट में अभी गांव को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। 7 पावर हाउस जानबूझकर बंद किए हैं, तो ये बताइए कि आप अपने पावर हाउस को चालू करिए और प्रदेश की जनता को बिजली दीजिए। इनको ये ज्ञान नहीं है कि अगर 18 घंटे आज बरसात में आप रोस्टर लागू करके गांव को बिजली देंगे तो 12 से 13 घंटे बिजली मिलेगा। तो 12 से 13 घंटा अगर बिजली मिलेगा, इस समय प्रदेश गांव के जो लोग हैं कैसे वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का भी पत्र वायरल हो रहा है, उसमें कोई भी अगर आप उसको गहराई से देखिए, एकदम सही बात वो कह रहे हैं। आज गांव में अगर ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, लाइन टूट जा रही है, 2-2, 3-3 दिन या 4 दिन या कई हफ्तों लग जा रहा है, उसका व्यवधान नहीं ठीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी अभी 1 जुलाई के पहले तक रोज ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे 7 बार, पहली बार 24 घंटे सप्लाई दी जा रही, रोस्टर समाप्त हो गया है। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी कभी नहीं सामने आ रहे। अभी तक तो रिकॉर्ड बनाकर रोज रिकॉर्ड बन रहा था, अब प्रदेश की जनता हाहाकार मचा रही है। कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? एक बड़ा सवाल ये भी आता है बारिश को लेकर, कहा जाता है कि भाई बारिश हो गई है तो इस वजह से दिक्कत है। और अवधेश जी देखिए, बारिश में ब्रेकडाउन होता है। आज अगर आप 24 घंटा जो आपके पास बिजली उपलब्ध है, जिसको आप बंद करके जानबूझकर बंद किए हैं, अगर आप 24 घंटे बारिश में बिजली देंगे तो 18 घंटा मिलेगी। 6 घंटा, ये मान लीजिए 90% जनपदों में 6 घंटे का ब्रेकडाउन आम बात है। और अगर आप 18 घंटा रोस्टर लागू करेंगे तो 12-13 घंटा बिजली मिलेगी। और कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो कहो 2 घंटा भी बिजली न मिले, तार टूट गया तो वो भी व्यवधान आ जाएगा। और बारिश में हमेशा ब्रेकडाउन ज्यादा होते हैं। जब ब्रेकडाउन ज्यादा होंगे तो जब ज्यादा बिजली देंगे तब जाके औसत कवर कर पाएगा। आप बिजली देने की आपकी मनसा ही नहीं है। हम बार बार पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ऊर्जा मंत्री सबसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास बिजली उपलब्ध है आपके प्रदेश में, आप इसका बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई, याचिका लगाने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने इनसे सवाल जवाब किया और आज तक वो जवाब नहीं दाखिल किए। कल फिर बिजली नियामक आयोग में इसकी सुनवाई अभी कल होने वाली है। कल फिर ये मुद्दा उपभोक्ता परिषद की तरफ से उठाया जाएगा। सवाल यह है उत्तर प्रदेश सरकार की, अगर नियत सही हो तो अभी सबको 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। आपके पास उत्पादन है, आपके पास बिजली है, केवल आपको अपना मशीन चला के गांव के लोगों को 24 घंटा दे देना है। और ये भी केंद्र का कानून है, जो हमारा उपभोक्ता अधिकार रूल है, वो कहता है धारा 10 में कि सबको 24 घंटा देना है। लेकिन मनसा ही नहीं सही। अगर आपको लालटेन युग में ले जाना है, आप सोचिए विशाल जी, उत्तर प्रदेश में 6 घंटा हमको घोषित रूप से लालटेन युग में ले जाने की बात की जा रही है। कभी आप सोच सकते हैं ये देश का विकास है कि आप हमको 6 घंटा लालटेन युग में घोषित रूप से ले जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही कि हमसे ज्यादा बिजली तो कोई दे ही नहीं पाया है। वो तो आपके सामने कितनी बार कहा गया है। गांव में कबड्डी का खेल होता है, जैसे कबड्डी के खेल में पाला छू के भागो, कह दो वाह भाई वाह। आप 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए आप रिकॉर्ड बना के फिर सबकी अंधेरा कर दो। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने का आपकी नियत सही होना चाहिए। बिल्कुल। और 24 घंटे बिजली की बात हो रही है। मैं अवधेश जी आपको रोकूंगा। मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। सुपरटेक एक वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे एक सोसाइटी, लगभग 400 परिवार है, 14 मंजिला इमारत है वहाँ पर, और वहाँ पर 36 घंटे लाइट गायब रही है। राजू, अभी वहाँ के क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं विशाल, मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक कॉलोनी पड़ती है, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से उसे जाना जाता है। वहां पर पिछले 36 घंटों से जो लाइट थी वो नहीं आ रही थी। इसकी समस्या से जो लोग हैं वो जूझ रहे थे। पानी भी वहां नहीं पहुंच पा रहा था कि जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा, ये भी वहां पर समस्या उत्पन्न हुई। लगातार 36 घंटे जो 400 से अधिक मकानों के में रहने वाले जो लोग थे उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जो प्रॉब्लम निकल कर आई सामने वो ये पता चला है कि जो वहां पर बिजली लाइन
जा रही थी कॉलोनी में, वो अंडरग्राउंड जा रही थी, यानी कि जमीन के नीचे से ले जाया उसको गया था, जिसकी वजह से बारिश भी हो रही थी। इस दौरान खुदाई करने में भी बड़ी समस्या हुई और उसके लगभग 36 घंटे के बाद वो वहां पर विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू रूप से शुरू की गई है। लेकिन बड़ी बात है कि एक एरिया में 36 घंटे तक बिजली गुल है ना, और वो भी तब जब वहां पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही हो। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बिजली विभाग कितना तत्पर नजर आ रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बिजली आपूर्ति को लेकर। कहीं ना कहीं मेरठ की जो स्पोर्ट सिटी है वहां पर ये तमाम जो दावे है वो खोखले नजर होते हुए आए हैं। विशाल, बिल्कुल। अब विशाल जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। विशाल जी मैं इस पर एक चीज कहना चाहूंगा। हमने जो कानून, मैं कानून कमेटी का भी मेंबर हूं, हम लोगों ने जो कानून बनाया उस कानून में लिखा है कि अंडरग्राउंड केबल जहां पड़ेगी वो 2 केबल पड़ेगी, अल्टरनेट केबल डालना होगा। अगर आप सिंगल केबल डालेंगे तो जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यही 36 घंटे का। आज अगर वहां अल्टरनेट केबल कानून के तहत पड़ी होती तो जैसे एक केबल ब्रेक डाउन में जाती, दूसरी केबल को हम एनर्जाइज करके लोगों को बिजली दे सकते थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूंगा, इसके लिए हमने मुआवजा कानून बना रखा है। जितने भी उस इलाके के उपभोक्ता है वो मुआवजा मांगे बिजली विभाग से, क्योंकि वो A1 सिटी में आता है। आपने समय से हमारे ब्रेकडाउन को अटेंड नहीं किया, इसलिए वहां के उपभोक्ता मुआवजा मांगने के हकदार हैं। और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक चिट्ठी लिखे कि आपने मानक के अनुसार हमारे ब्रेकडाउन को ठीक नहीं किया, इसलिए जो SOP कानून 2019 है उसके तहत आप हमें मुआवजा प्रोवाइड करिए। तो इसलिए मैं उपभोक्ताओं को जागरूक भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और आपके रिपोर्टर ने जो ग्राउंड लेवल की जो समस्या उठाई, निश्चित तौर पर सुपर टेक में पहले भी ऐसा हुआ था। और इससे अब आप सोच सकते हैं कि वहां की जनता किसके साथ पास जाए। आज यहाँ लखनऊ में हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है, पूरे प्रदेश के चीफ इंजीनियर MD लखनऊ में बैठे हुए हैं। ब्रेक डाउन हो गया, हमारे लोग फोन मिला रहे हैं, हमारे लोग किससे अपनी शिकायत करेंगे। आप बरसात में अभी आपने लगभग 90% लोगों को ट्रांसफर किया, कोई आज के डेट में आपने सब लखनऊ में बुला लिया। आज के डेट में आप कौन सी समीक्षा बैठक करें। बरसात में प्रदेश की जनता को फोन उठाइए, ब्रेक डाउन अटेंड करिए, अच्छी बिजली दीजिए और उनको जो हमारे कानून है उसके तहत सुविधा प्रोवाइड करिए। आप लखनऊ में हाईटेक बैठक करने में जुटे हैं, ऐसे नहीं चलता विभाग। तकनीकी विभाग को तकनीकी पहलुओं पर चलाना होगा। मतलब एक तरह से मनमाने तरीके से अगर आप चलाएंगे तो यही हाल होगा। प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा है। आज मैंने देखा कि जो ये मुद्दा है, कोई आपके चैनल पे आपने इस मुद्दे को जो लिया और जब आपके रिपोर्टर का फोन आया कि आप, हमने कहा कल मेरी सुनवाई होने वाली है, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन ऐसा मुद्दा है कि लोगों के आंसू निकल रहे हैं। कोई बीमार है, किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है, कहीं कोई मरीज है और प्रदेश की जनता के ये हाल बिल्कुल। मैं जरा एक दर्शक और सुरेश अवस्थी जुड़ चुके हैं कानपुर से फोन लाइन पर। सुरेश जी अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चेयरमैन महोदय बोल रहे हैं इनको ये बताना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए कि पिछली सरकारों में बिजली की समस्या कैसी थी, कैसे जनता जूझ रही थी। जो कि विधायक, जो मेन मुखिया जो रहते थे प्रदेश के, वो तो VIP अपना क्षेत्र चुनते थे कि VIP क्षेत्र हमारा, इन क्षेत्रों में बिजली देना बहुत जरूरी है। आम जनता को नहीं देखते थे, मगर मोदी सरकार और योगी सरकार ने सबको सम्मान समझा है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारा VIP क्षेत्र, इनके लिए पूरे देश की, पूरे भारत वर्ष की जनता एक है। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए सुरेश आपका। मैं रुक करूंगा अब कौशलेंद्र उपाध्याय का, लखनऊ से हमारे संवाददाता है। कौशलेंद्र जी, बिजली विभाग लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा है, बड़े बड़े वादे, आप जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपके सामने वो कर दिए जाते हैं, चाहे वो ऊर्जा सचिव हों, चाहे माननीय मंत्री हों और चाहे कोई भी हो, चाहे वो सत्येंद्र तोमर हो, मेरठ से ही आते हैं, राजू के यहाँ से ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, तो उनके जिले में जब ये हो रहा है, क्या लगता है कहाँ खामी कहाँ पर है? देखिए, आपको बताएं कि पहली बात तो इस सरकार में सच सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप सच उनको सुनाएंगे तो मुंह फेर लेते हैं और अपनी बात वो सिर्फ कहने में आगे हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अगर कोई बात कहते हैं अभी आप उनसे बाइक लेने जाए तो अपनी बात सिर्फ रख देंगे। आप अगर उनके सामने समस्या रख लेंगे तो उसको सिर्फ एक, जैसे होता नहीं कि सुन लिया गया बस हाँ ठीक है, लेकिन जब उस बात को सुन के अगर उस पर काम करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में क्या स्थिति है बिजली की। आपको बताएं कि जिस समय पूरा प्रदेश जब त्राहिमाम बोल रहा था बिजली कटौती से लेके, उस समय उत्तर प्रदेश, यही है अवधेश जी हैं, अवधेश जी को पता होगा कि इनके नियामक आयोग में मुद्दा भी उठा था, उत्तर प्रदेश ने बिजली बेची है दूसरे राज्यों को
और यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग त्राही त्राही कर रहे थे बिजली को लेके। नियामक आयोग में अभी 6 दिन पहले मुद्दा उठा था, अवधेश जी अच्छी तरह जानते होंगे कि जो स्थितियाँ थी, क्योंकि देखिए जो पावर है, बिजली आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, जितना आप पैदा करेंगे उसको आपको सप्लाई करनी है। लेकिन अगर आप कटौती करके ग्रामीण इलाकों की जो स्थितियां हैं, जो अभी हीट वेव में जो स्थितियां गर्मी में रही और अभी जो लगातार चल रही हैं, आप देख लीजिए कि इसको लेके लोगों में क्या स्थिति है। और वहीं जब उनसे यह बात कही जाए कि हाँ ये लोग परेशान हैं बिजली को लेके, उनके सामने सिर्फ एक हम निर्बाध बिजली जो है उपलब्ध करवा रहे हैं रोस्टर के हिसाब से। जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कि 18 घंटे अगर आप रोस्टर करेंगे तो 12 घंटे बिजली मिल पाएगी, लेकिन जब आप सप्लाई करेंगे, आप शट डाउन कर देंगे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं रोस्टर के हिसाब से हम बिजली दे रहे हैं। रोस्टर के हिसाब से कहाँ बिजली मिल रही है? 5-5, 6-6 घंटे ग्रामीण इलाके में बिजली मिल रही है, जहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। 18 घंटे बिजली देना ही जो है अपने आप में कहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब समस्या सामने आ रही है, उनके खुद विधायक मंत्री परेशान है कि सोचिए को पत्र लिख रहे हैं, 1 महीने से उनके पावर कॉर्पोरेशन में जो उनके वहाँ अधिकारी हैं जिले में, वो उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। 1 महीने से बिजली कटौती है, क्योंकि विधायक जी उनको क्षेत्र में निकलना है, जनता उनसे अपना रोष व्यक्त करना ही करना है कि विधायक को आपको हमने चुना है, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भाजपा के विधायक हैं। जब आप बिजली नहीं, समस्या नहीं दूर करवा पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, इतनी कटौती हो रही है, तो आप मजबूरन उनको मंत्री के पास पत्र लिखना पड़ा। और मंत्री जी भी ठहरे पीएमओ से आए हुए थे, एमएलसी कोटे से आके मंत्री बना दिए गए, और उनके सामने जो समझ जैसे अधिकारी अफसरशाही तो लाल फीताशाही तो प्रदेश में चली ही आ रही है। तो भाई उनके सामने आप जब सच बोलेंगे तो मुंह फेर लेंगे, सच्चाई सुनेंगे नहीं। और सुनिए, जहां कमियां है उस कमियों को अगर दिखाएंगे कि यहाँ फला अफसर वहां पे अगर उनको फोन करके थोड़ा टाइट भी कर दें कि समस्या दूर कीजिए, वो तो छोड़ दीजिए, उस बात को वहीं तक खत्म कर दिया जाएगा, उस पर कोई जवाब तक नहीं मिलता है। ये हो रहा है, बिल्कुल ही हो रहा है। मैं जरा अवरेल मलिक के पास चलूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। अवरेल जी, इतनी दिक्कतें परेशानी जनता की, और अब तो पक्ष के लोग ही कहने लगे आपकी पार्टी के। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में सरकार निरंतर जारी है, जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, वो सबको देख रहा है। लेकिन आलोचना करना सबका अधिकार है, आलोचक हर स्थान पर हो सकते हैं। आपकी पार्टी के विधायक आलोचक हैं आपके? नहीं, मैं अरे आलोचना कहाँ हो रही भाई साहब? ये तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आलोचना हो गई क्या? बिजली क्यों नहीं आ रही, सवाल पूछेंगे किससे? सरकार में आप जी नहीं, मैं अवधेश जी की बात का उत्तर दे रहा हूं, और जो कॉलर ने कहा था वो भी आपने सुना होगा। हाँ तो अरे भाई, तब भी जब अवधेश जी कह रहे तो वो कॉलर की बात सुनी मैंने, कॉलर की बात भी हम रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा ना कि सरकार इस नियम से चले ना। भाई मैं तो देखिए भाई विशाल जी, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं तो रोज याद, अभी आपको बता दूं 1842 मेगावाट बिजली बेचा याचिका मैं लगाया। टैरिफ की सुनवाई हो तो मैं अभी कानपुर में कल सुनवाई करके आया। मैं तो मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी पे कहूंगा, मैं अपने मुख्यमंत्री जी की जो तारीफ वाली बातें हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी 4 साल से बिजली दर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मैं उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उसके लिए मैं बार बार उनका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयला नहीं खरीदा गया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो अडानी का आने वाला था स्मार्ट मीटर, उसको नहीं लेने दिया, वो भी हम लोगों ने याचिका लगाई थी। उपभोक्ता परिषद ने ही विदेशी कोयला की याचिका लगाई, स्मार्ट मीटर की याचिका लगाई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बिजली कमी होते हुए गांव की जनता त्राय त्राय कर रही है और उत्तर प्रदेश बाहर बिजली बेचेगा, अपने पावर हाउस जानबूझ के बंद कर देगा, ये क्राइम है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून बनाया है कि उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 है, उसकी धारा 10 के तहत 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है। तो माननीय मोदी जी ने जो कानून बनाया वही कानून में लागू करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने कानून दिया है, 24 घंटे का मेरा अधिकार है, मुझे 24 घंटा बिजली चाहिए। बिल्कुल, अवरेल जी जवाब दीजिए, अवरेल जी जवाब दीजिए। एक चीज विशाल जी जी जिस आधार पे उत्तर प्रदेश में गांव की जनता को 18 घंटे दे जा रहे, स्पष्ट कर दूं, इस समय उत्तर प्रदेश में फुल कास्ट टैरिफ लागू है। जो गांव की जनता बिजली दर का भुगतान करती है वही शहर का भुगतान करती है। बस केवल गांव की जनता का फर्क यह है कि गांव की जनता को सब्सिडी मिलती है 14,000। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गांव की जनता को सस्ती बिजली देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के खजाने में 14,000 डालते हैं हमारी तरफ से। तो अगर गांव के जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी हमको 14,000 सब्सिडी दे रहे हैं, तो और बिजली का जो भुगतान है शहर और गांव का बराबर मिल रहा है पावर कॉर्पोरेशन को, तो पावर कॉर्पोरेशन को तो हमको और शहर को अलग अलग भिन्नता क्यों अपनाई जा रही है?
उनको तो दोनों तरफ से टैरिफ मिल रही है बराबर, तो हमें तो बिल्कुल। 24 घंटा बिजली चाहिए। बिल्कुल, अविरल जी जवाब दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा था, यदि कोई आलोचना भी हमारी करता है, यदि कोई हमें बताता है कि इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर चलती है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। बिजली के क्षेत्र में कितना सुधार आया, इसको आपको तुलना करनी पड़ेगी। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए समाजवादी पार्टी सरकार का, अखिलेश यादव की सरकार का और योगी जी की सरकार की यदि तुलना की जाए, तो उसके बाद मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से गांव में बिजलियां नहीं पहुंचा करती थी, जिस तरीके से गांव के लोग परेशान रहा करते थे, ट्रांसफार्मर फूक जाया करते थे। ये गांव की समस्या है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज इस प्रकार की कोई समस्या गांव के अंदर नहीं है। आज किसान परेशान नहीं है, चाहे रूरल एरियाज में आप जाकर देखिए, सर्वे आपकी बहुत बड़ी टीम है ऑल ओवर इंडिया, तो आप अगर सर्वे उत्तर प्रदेश के अंदर कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसान प्रसन्न हैं योगी जी की सरकार से। उत्तर प्रदेश के किसान आज प्रसन्न हैं, जिस प्रकार से लगातार बिजली की सप्लाई दी जा रही है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रत्येक किसान आज प्रसन्न है। और जिस तरीके से हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, जनहित में हम कार्य कर रहे हैं, हम राष्ट्र उन्नति के सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं और निरंतर ये कार्य जारी रहेगा। चाहे समाजवादी पार्टी हमारी आलोचना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी को शिक्षा दे दी उत्तर प्रदेश के निवासियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट की चोट करके समाजवादी पार्टी की अकल ठिकाने लगाने का काम भाई साहब जनता के द्वारा किया गया। अविरल जी, बिजली AK शर्मा, सत्येंद्र तोमर और आशीष कुमार सिंह आशू, जिन्होंने बकायदा लेटर लिख के कहा कि माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ 1 महीने से लाइट नहीं आ रही बिलग्राम में और जनता में रोष व्याप्त है, मैं उनको क्या जवाब दूं? समाजवादी पार्टी ने जो किया वो विपक्ष में है, वो उसका हश्र भुगत रहे हैं। आप राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रहित में बिलग्राम में बत्ती क्यों नहीं पहुंची है, इसका सवाल जवाब दे दीजिए। पश्चिम यूपी से आप आते हैं और पश्चिमी यूपी से ऊर्जा राज्य मंत्री भी आते हैं। डॉक्टर अविरल जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। आप निश्चित तौर पर आप एक PhD स्कॉलर होंगे, जैसा मैं समझ रहा हूं। तो एक सेकंड, मैं अविरल जी का जवाब ले लेता हूं पहले। अवधेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अविरल जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आप राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई आपके विधायक कह रहे हैं ना, समाजवादी अखिलेश यादव ने थोड़ी कहा। ये तो आज आपके विधायक ने लेटर जारी किया, आप कहो तो स्क्रीन पर लेटर दिखा दूं मैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, विधायक एक विधानसभा क्षेत्र का होता है, तो एक समस्या विधानसभा क्षेत्र स्तर की हो सकती है, तो उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा यदि इस प्रकार। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, पूरे राज्य की जहां तक बात है, तो 99.9 कोई किसी प्रकार की बिजली की समस्या नहीं है। मैं अपनी बता देता हूं, बागपत क्षेत्र में कोई बिजली की समस्या पिछले 6 सालों से कोई नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। अवधेश जी, आप थोड़ा बता दीजिए, आप थोड़ा। डॉक्टर अविरल जी, मैं एक चीज कहूंगा, आप मंत्री जी के जो पोस्ट किए हैं उसके ट्विटर पे आप नीचे चले जाइए, तो 99% लोग परेशान हैं और बागपत के भी लोग परेशान हैं। और मैं एक बात डॉक्टर अविरल जी बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात करी और मैं आपका कहीं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं केवल कहूंगा, अगर हमारे किचन में 10 रोटी बनी है और हमारे 4 लोग हैं खाने वाले, एक कह रहा कि साहब हमारा 2 रोटी में काम चल जाए, एक कह रहा हमको 4 रोटी चाहिए, तो आप कहोगे नहीं रोटी 2-2 दूंगा, भले वो रोटी हमारे पास रखी रहे। प्रदेश में उत्पादन इकाई आप बंद कर दिए हो और गांव के लोग कह रहे हैं हमको 24 घंटा बिजली दे दो। ये कौन सी व्यवस्था है? ये इससे देश की GDP नहीं बढ़ेगी। इससे आपको पता है उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? 629 है। पूरे देश में कहीं 1529 है, राष्ट्रीय लेवल का 1209 है। जब उत्तर प्रदेश में गांव की जनता को आप बिजली नहीं देंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन 629 से कभी बढ़ेगा ही नहीं, तीसरे नंबर पे है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जब पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। अवधेश जी, आपको रोकूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला फोन लाइन पर। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आवे, लेकिन बत्ती वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि बत्ती एक टेक्निकल चीज है और वो किसी प्रशासन से या किसी दमंगी से नहीं चल सकती। हमारा जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 3 अंग हैं बिजली के। अगर जनरेशन में गड़बड़ी से ना मिल रही हो
तो वो कमियां कम होती हैं। ट्रांसमिशन से भी अगर गड़बड़ी से बिजली ना मिले उसमें भी कमियां कम होती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी से हमें बिजली नहीं मिल पाती है उसमें अपार गड़बड़ियां हैं, क्योंकि हमारा जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिले जिले में है वह सब टेम्परेरी फेज में है। और वो ब्रेकडाउन, जब बरसात का मौसम है, नमी का मौसम है, तो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होंगे। ब्रेकडाउन एंड शटडाउन में बहुत कटौती हो जाती है, इसलिए बत्ती आपको नहीं मिल पाती है। जो मल्टी स्टोरी आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उनको चाहिए कि सोलर पैनल लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अवधेश यादव जी का, सपा के प्रवक्ता है। अवधेश जी, कई आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपकी सरकारें लाइट नहीं देती थी, कॉलर भी यही कह रहे हैं, अविरल जी भी यही कह रहे हैं, और आपकी सरकार से ज्यादा अच्छी बिजली की व्यवस्था अब हो रही है। देखिए, अविरल जी और इनकी पार्टी तो इस समय समाजवादी पार्टी फोबिया से ग्रसित है। जब से लोकसभा के चुनाव में जनता ने इनको करारा जवाब दिया है, तब से इनको सपने में भी सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आती है। सवाल यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या किसी के व्यक्तिगत का नहीं है। सवाल यह है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गांव में जो बिजली अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हो, बीच में जो फॉल्ट हो रहे हैं, क्या उसको आप ठीक कर पा रहे हो कि ठीक नहीं कर पा रहे हो। अभी जैसे अवधेश वर्मा जी ने बताई, सही बात है कि अगर उसमें जो जब से अंडरग्राउंड बिजली देने की बात हुई है, अगर उस सिस्टम का फॉलो नहीं किया जाएगा जो ये बता रहे हैं, तो आप जब भी फॉल्ट होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो प्रॉब्लम हम जान रहे हैं कि ये आनी है, उस पे हमारे पास कोई सोल्यूशन के बारे में हम नहीं बात कर रहे। दूसरा मैं बता दूं, अभी शहरों की बात, हम गोरखपुर में बैठे हैं और हमारे इलाका जैसे एक वीआईपी इलाका माना जाता है, तारामंडल बेल्ट में हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर क्या है, सड़क की खुदाई चल रही है तो क्या हो रहा है, बिजली का केबल कट जा रहा है। अब दिन दिन भर हम लोग बिजली के बगैर बैठे हैं। भाई, जहां आप डाल रहे हो कुछ ऐसा सिस्टम, हर विभाग का तालमेल ही नहीं कोई है। दिन दिन भर मैं बता दूं, कल 2 दिन तो ऐसी पोजीशन रही कि हर आधा घंटे के बाद बिजली कट हो जा रही थी। तो जब शहर में, मुख्यमंत्री के शहर की हालत है कि बिजली आने में अगर हमको 24 घंटा आप कह रहे हो, तो अगर हम दिन भर का बैठ के अगर जोड़ लें तो 10-12 घंटा है उसका रिजल्ट जाएगा। अभी आपने कहा हम गाँव को 18 घंटा देंगे, सही है, वर्मा जी जो बता रहे हैं सच बात है। और ये हम लोग प्रैक्टिकल, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल बात भी है कि गांव में जब बिजली, चूंकि काफी दूर दूर जाना पड़ता है, काफी आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, तार वायर के द्वारा आप दूर तक ले जा रहे हैं, कहीं पेड़ टकरा जाता है, कहीं डाल टूट के गिर जाती है, कहीं कोई फॉल्ट, ये तो नेचुरल चीज है। मैं नहीं कह रहा किसी सरकार वो आएगी तो ये सब होगा नहीं, लेकिन उसको ठीक करने का आपके पास सिस्टम क्या है, कितनी तेजी से आप उसको रिकवर कर लेते हैं। देखिए, इन सब बातों को गाँव में जाकर आप प्रैक्टिकल अनुभव करके और गांव की समस्या का समाधान करने की बजाय समाजवादी फोबिया से ग्रसित रहिए कि समाजवादी पार्टी भाई, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए जितना हो सका, जितने नए प्रोडक्शन यूनिट लगाने हुए माननीय अखिलेश यादव ने लगाया। माननीय अखिलेश यादव ने तो हाउस के अंदर आपसे बार बार पूछा कि आप बता दो, जब से सरकार में आए हो आपने नया प्रोडक्शन यूनिट कौन सा आपने लगाया, वो नाम बता दो आप। तो हर सरकार बिजली की, अब आप कहोगे जब देश 47 में आजाद हुआ तो वो बिजली उतनी नहीं मिल रही थी। अब हम आज की डेट में 47 की तुलना तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आज जब देश इतने एडवांस स्टेज में जा चुका है, आज हम अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम कर रहे हैं और तमाम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है हमारे पास कि हम फास्ट तरीके से सर्विस दे सकते हैं। और आप आज बात करोगे वही जाकर के फिर 50-100 साल पहले की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, जब उनके विधायक ही सवाल उठा रहे हैं, अभी तक जितनी चिट्ठी लिखा पढ़ी में आई है तो समाजवादी पार्टी के विधायक तो नहीं लिखा है, या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने तो नहीं लिखा है, ये उनके विधायक ने लिखा है। आपने अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 36 घंटे से बिजली नहीं है, समाजवादी पार्टी तो नहीं कह रही, आप बता रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल है बिजली की समस्या, थोड़ा अब चुनाव लोकसभा का हारने के बाद अविरल जी के लोग गांव-गांव में जाएं और जनता से पूछे। और प्रैक्टिकल आपने बताया कि मंत्री जी के कमेंट में 90% लोगों ने जो कमेंट किया बिजली की समस्या को लेकर, तो कब तक ये अपनी आंख बंद करके बैठे रहेंगे। भाई, आप सबसे महंगी बिजली दोगे, ठीक है, हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ रहा, इसमें मैं तो अवधेश वर्मा जी वगैरह की बड़ी तारीफ करूंगा, मैं इनका स्टेटमेंट देखता रहता हूँ कि आप लोग बहुत दबाव बनाते हैं कि बिजली, आपने तो पीछे जो कुछ पैसा जो बचा हुआ था उसके ऊपर भी आपने एक दबाव बनाया था, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं उसका पता अभी याद पड़ रहा है, कि वो हमारे कंज्यूमर को मिलना चाहिए जो कुछ बिजली का बिल, वो जो ट्रांजेक्शन के जो भी रहा होगा। तो ये सब चीज आप लोग उपभोक्ता फोरम में काफी जागरूक है, जो हमेशा लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे कंज्यूमर को कुछ लाभ मिल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, आज की तारीख में बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम पहली बार भी नहीं आया, बारिश का मौसम हमेशा आएगा। तो हम गर्मी का मौसम आएगा, हम जो अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्यों को हम देते हैं, तो उसके बदले में जब हमको जरूरत पड़ती है हम बिजली देते हैं ही, क्योंकि ये सच बात है कि बिजली जो प्रोडक्शन है हम बढ़ाएंगे तो स्टोर तो कर नहीं सकते। तो इसलिए जब हमारे पास ज्यादा बिजली होता है हम दूसरे राज्यों को देते हैं, इसलिए देते हैं जब हमारे पास कभी आवश्यकता होगी तो एक्सचेंज
पावर एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं हम अपना ले लेते हैं। ये सब सिस्टम देखिए चलता रहता है। मेरा कहने का मतलब जो आज की डेट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, और जो भी सिस्टम लगाना हो, जिस प्रकार से इनको अपने कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को, अधिकारियों को, जैसे अभी अवधेश जी ने बताया कि सारे अधिकारी बैठ के लखनऊ में बैठक कर रहे हैं, भाई सिर्फ बैठक करने से समस्या और आपके कह देने से सबको बिजली मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, कंज्यूमर को तो नहीं मिल रहा है, उसके पास जाओ तो जवाब मिल जाएगा आपको। अब आप कह दोगे बस सब योगी मोदी की सरकार सब लोग दूध भात खा रहे हैं, तो भैया आप दूध भात खा रहे हो, सब लोग दूध भात नहीं खा रहे हैं, गांव में जो है हालत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा मैं राजू शर्मा का रुख करूंगा, मेरठ से हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री भी मेरठ से आते हैं। राजू, कभी सत्येंद्र जी से बात करने की कोशिश की हो कि कभी ऑफ द रिकॉर्ड ही उन्होंने कहा हो कि यार बिजली की समस्या को लेकर जनता बहुत कहती है, या कभी ऐसे ही पत्रकारों को बुला लिया हो? मुझे नहीं लगता, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ऐसा किया हो, क्योंकि जो बिजली एक ऐसी समस्या है जो करंट दे देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री है और मेरठ के रहने वाले हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, खुलकर बात नहीं करते हैं किसी भी चीज पर। जो सरकार की खूबियां है, अच्छाइयां है, वो उसका जो गुणगान है बेशक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिजली की जो समस्या है मेरठ में गहरा रही है। 36 घंटे तक एक कॉलोनी की जो लाइट है वो बाधित रही है। समस्या ये थी कि वो अंडरग्राउंड जो केबल जा रही थी उसमें कहीं फॉल्ट हो गया था, उसकी वजह से 36 घंटे तक 400 मकानों के जो लोग हैं वो परेशान रहे, पानी की समस्या से भी जूझते रहे। लेकिन ऊर्जा राज्य मंत्री जी का जो ध्यान है इधर नहीं गया, क्योंकि वो गृह जनपद के उनके जो मामला था, क्योंकि अगर वो ही इस मुद्दे को उठाते तो कहीं ना कहीं और अन्य जो लोग हैं वो उनको घेर लेते, सरकार को घेर लेते। तो इस वजह से भी ऊर्जा राज्य मंत्री इन चीजों से बचते हुए नजर आते हैं। कई बार हमने प्रयास भी किया बिजली को लेकर बातचीत करने का, तो वो कोई संतोषजनक जवाब कैमरे पर नहीं दे पाते हैं। अधिकतर ये देखा गया है ऊर्जा राज्य मंत्री जी का। बिल्कुल, कौशलेंद्र जी के पास चलूंगा। कौशलेंद्र जी, अवधेश जी। अभी विशाल जी एक बात उठ रही थी बिजली खरीद के, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिसमैनेजमेंट होता है जी। उत्तर प्रदेश ने 6,397, आंकड़ा समझिएगा, 6,397 मिलियन यूनिट बिजली अपनी जो है इन्होंने बेची दूसरे राज्यों को। 6,397 मिलियन यूनिट बिजली बेची 2765 करोड़ में, 6,000 मिलियन यूनिट, और 2,951 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी 2700 में। अपना 6,000 मिलियन यूनिट बिजली 2700 में बेच दे रहे हो, और जब खरीद रहे हो तो उससे आधी बिजली 2700 में खरीद रहे हो। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट, कि अपना आपको जब खाने की जरूरत पड़ी तब तो आपने महंगा खाना खरीदा, दूसरे राज्य को जब खाने की जरूरत पड़ी तो अपना खाना सस्ता उसको बेच दिया। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। पावर सेक्टर एक ऐसा है, स्लॉट वाइज बिजली खरीद का सबका एक पारदर्शी नीति बनती है, तो आपके पास नीति नहीं है, निर्धारण नहीं है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1842 मेगावाट जब अभी आपने बिजली बेची दूसरे राज्यों को, अपने यहाँ बिजली कटौती करके, और 7 पावर हाउस आपने अपने बंद कर दिए। जब अभी उस पावर हाउस को आप चलाओगे तो उस पर कितना खर्चा आएगा? आप अगर वो बिजली बेचकर हमको देते तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, सरकार आज 3 रुपया सब्सिडी दे रही गांव की जनता को, और आपने पावर हाउस बंद कर दिया, और 70 पैसे में पावर एक्सचेंज पे बिजली मिल रही है। अगर आप ज्यादा क्वांटम में बिजली बेचे होते तो सरकार 3 रुपया सब्सिडी के हिसाब से आपको तो फायदा हो जाता। इसको कहते हैं फाइनेंशियल, वित्तीय मानक पर खरा उतरना। लेकिन आपको कानून का ज्ञान ही नहीं है, आपको कैसे बिजली के प्रोक्योरमेंट को ज्ञान ही नहीं है। आप बिजली गांव को 24 घंटा देकर सरकार से एडिशनल सब्सिडी ज्यादा उठा लेते, और पावर कॉर्पोरेशन के खजाने में पैसा भी आ जाता, गांव की जनता भी खुश हो जाती, मैनेजमेंट भी एक पारदर्शी नीति के तहत सामने आता। लेकिन ऐसा उनको करना अच्छा, नहीं मंत्री जी से जब ये सब होता है, सचिव वचिव जब बैठते हैं बैठक में, तो आप जाते तो ये सब बात उनको नहीं बताते हैं क्या? अभी बताता हूँ, कल मैं कानपुर में बैठक थी, पूरा प्रशासन कानपुर में पहुंचा। जब मैं बैठक में पहुंचता हूं तो इनके लोगों के एकदम मुंह में दही जम जाता है। मैं 1 घंटा इनसे सवाल करूंगा, ये चुपचाप तमाशा। इनके यहाँ मैनेजमेंट होती है, इनके यहाँ मैनेजमेंट कहा जाता है कि कल जैसे बैठक होने वाली, आज ही बैठक हो जाएगी, कि भाई वर्मा जी जा रहे हैं, हंसी का पात्र मत बनना, ये जो बोले 1 घंटा बस सुन लेना चुप पे, इसके बाद तो फिर बैठक जब आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे नहीं चलता। तकनीकी डिपार्टमेंट को तकनीकी आइडिया से चलाना पड़ेगा, और उसको पैरामीटर पर चलाना पड़ेगा, कानून पर चलाना पड़ेगा। मैं तो इनसे कहता हूं, मैं आपको बताऊं विशाल जी, मैं तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल लंदन का भी मेंबर हूं, अस्थायी मेंबर हूं, मैं फ्रांस की जो सिगरेट कमेटी उसका भी मेंबर हूं, मैं राष्ट्र सलाहकार समिति का भी मेंबर हूं। सबसे ज्यादा पब्लिक
भाग लेने वाला मैं कंज्यूमर लीडर हूं। सवाल ये उठता है कि हम आपको सुधार की भी बातें बताएंगे और जो हमें दुख पहुंचा रहा वो भी बातें बताएंगे। आपको सार्थक रूप से उसको लेकर आपको उस पर जनता के लिए एक अच्छी नीति बनाना है। जब ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे, ऊर्जा मंत्री जी कहेंगे वर्मा जी आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपके साथ में बैठूंगा। हमने कहा भाई जनता बिलबिला रही है, अभी बैठ लो। जब जनता ठंडी में खुशहाल होगी तो बैठ के क्या करोगे? उस समय बैठ के खाली चाय पीने से काम थोड़े चलेगा। प्रदेश की जनता को बिजली देना पड़ेगा। नहीं तो अभी लोग बता रहे थे, अगर सपा सरकार की बात हो रही थी कि पहले भी एक दर्शक ने दिया, उसका जवाब दे दूं। अगर सपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया होता तो आज आप सरकार में बैठे होते क्या? आज तो आप सरकार में नहीं बैठे होते। अगर सपा सरकार से जनता रूठ गई तो वो विपक्ष में चले गए, आप सत्ता में आ गए। आप क्या चाहते हो कि आपसे भी जनता रूठ जाए फिर आप विपक्ष में चले जाओ? ऐसे नहीं चलता भाई। जवाबदेही तय करिए जनता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेही नहीं तय होगी ना अवधेश जी तो ऐसे ही हम लोग रोज शो करें। कौशलेंद्र जी के पास चलूंगा। कौशलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है जी। अभी आपने भाजपा सभा और सबको सुन रहा है, जैसे कि देखिए बड़ा मुद्दा यही है कि फीतर शाही अभी भी लागू है। ऊपर से आदेश आ गया 24 घंटे बिजली का, लेकिन नीचे आते आते वही राजीव गांधी वाली बात सच हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लाल फीताशाही इतनी हावी है कि वहाँ अफसर, अब जैसे अवधेश जी अभी बता रहे थे कि जब नियामक आयोग बैठक होती, जब ये जाते हैं तो इनकी बात को सुना जाता है। ऐसे हम बता रहे हैं कि जब पत्रकारों की बात होती मंत्री जी सुनते हैं, लेकिन उस पर कदम क्या उठाते हैं ये कोई नहीं जानता है, और कब उठाएंगे न कोई समय निश्चित है न कुछ पता है। लेकिन बात अगर की जाए, चाहे वो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार सेकंड जो है टर्म चल रहा है, बिजली की समस्या चाहे जो भी है, जो पिछली सरकारों ने जो किया, अब उसका एक जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो इनको जो है अपनी अपनी बात कहना भी है, एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ना है। लेकिन सच्चाई जो है, अवधेश जी अच्छी तरह जानते होंगे कि पावर कारपोरेशन मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। आप संविदा कर्मचारियों से काम करवाते और वही संविदा कर्मचारियों के बीच में जब सैलरी की बात आती है तो बेचारे जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। तमाम वो जो है वो लोग झेले हैं, प्रताड़ना उन लोग झेलते हैं, उसके बाद भी काम करते हैं। और आप जो है एसेट्स जो हैं आपके, जो पुराने पड़े जर्जर चीज़ें जो आपकी हैं, उसको आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो है चल रहे हैं बिजली कारखाने, उनको आप ठप करते हुए चले जा रहे हैं। नए का कोई निर्माण का कुछ अता पता नहीं है। आप जो है कैबिनेट बैठक में ये कह देंगे कि हाँ बिजली के लिए हम ये उत्पादन व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। हकीकत में अगर देखा जाए तो जमीन पे जो है कुछ दिखता ही नहीं है। वही हाल है कि बिल्डिंग बन गई है लेकिन वो कागजों पे ही बनी हुई है, नक्शा पूरा पास हो चुका है, उसमें लोग रहने लगे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, बंजर जमीन पड़ी हुई है। वो हाल बिजली विभाग का है, जबकि जनता की जो मांग है, आप समस्या है, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य उनको दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, और उससे ज़्यादा और क्या अपेक्षा सरकार से रखते हैं कि आप उनको दे दीजिए। अगर आप इतनी व्यवस्था कर दीजिए, देखिए फिर जो है जनता आपको सराखों बैठाएगी। नहीं तो फिर जो हाल और सरकारों का हुआ है वो भी होने में समय ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। बिल्कुल। अविरल जी, कैसे सुधरेंगी चीजें? विशाल जी, अभी कौशलेंद्र जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैन पावर। मैं आपको बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में 31,000 नियमित कर्मचारी, 85,000 संविदा के कार्मिक हैं, और संविदा के लोग 10,000 में नौकरी करते हैं, मर जाते हैं बेचारे, रोज खंभे से गिरते हैं। और अभी मैं बताऊं, पावर यहाँ मध्यांचल कंपनी है, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो संविदा कर्मी बहुत दिन से इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, 10 साल से, इसको 25,000 कर दो। 25,000 कर दिया और 2 दिन हल्ला मचा, फिर उनको 10,000 कर दिया। तो सवाल अभी मैं देख रहा था, ये बैलेंस शीट में पढ़ रहा था, ये कल लेकर जा रहे हैं बैठक में, कह रहे हैं कि कर्मचारियों की जो तनख्वाह की जो 700 करोड़ रुपया खर्च होता था, अब वो लगभग 1200 करोड़ होगा। हमने कहा भाई संविदा कर्मियों की तनख्वाह तो बढ़ाते नहीं, आपका कौन सा वेतन रहा है जो आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है रोज? तो सवाल एकदम कौशलेंद्र जी सही कहा, जो हमको विद्युत सेवा कर रहा है, संविदा कर्मी सेवा कर रहा है, उसको भी समान काम समान वेतन। बिल्कुल, मैं जरा जवाब भी ले लूं। मैं अवधेश भाई, मेरे पास समय कम है, मैं अविरल जी से जवाब भी ले लेता हूं। अविरल जी, जवाब दीजिए, कैसे चीजें ठीक होंगी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और आप हम सुन भी रहे हैं उसको, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी,
नहीं, देखिए, जिस प्रकार से समस्या है, समस्या के समाधान में हम निश्चित रूप से विश्वास रखते हैं और हर समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा निकाला जाता है। हर समस्या का समाधान हम निकालते हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार अरे से एक बार ऊर्जा मंत्री का भी नाम ले लीजिए भाई, इतनी देर से डिबेट में आपने एक बार भी नाम नहीं लिया। एक बार नाम ले लीजिए मेरे ही कहने पे, ऊर्जा मंत्री का भी नाम ले लीजिए। नहीं, उनके द्वारा निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है, हर विभाग के द्वारा प्रयास किया जाता है अपनी समस्या का हल निकालने के लिए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ काम कर रही है जनता को सुविधा देने के लिए। हम जनता के लिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इनके नेता जनता के विकास की राह में रोड़ा बना करते थे, जनता के लिए रोड़ा बना करते थे, हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम जनता को सुविधा देते हैं, जनहित की हम बात करते हैं और उसके साथ साथ केवल बात नहीं करते हैं, ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी स्तर पर उसको उतारने का हम काम करते हैं। हम गरीब के लिए जीते हैं और गरीब के लिए मरते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की असली नीति है। मैं फिर एक बार नाम तो ले लेते हैं आप ऊर्जा मंत्री का, मैं कह रहा हूं आपने नाम भी नहीं लिया, नाम ले लेते नहीं, हैं। अगर आलोचना विशेष रूप से टारगेट करके करनी है तो अरे आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप नाम ही नहीं ले रहे हो, आप उतनी देर से योगी जी का नाम ले रहे हो। एक बार ऊर्जा मंत्री का नाम भी तो लो कि वो अच्छा काम कर रहा है। मैं तो ले रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप भी ले लीजिए। जी बिल्कुल, नहीं, तोमर जी के द्वारा भी निश्चित रूप से अच्छा कार्य किया। अरे उनके ऊपर भी एक है, उनका नाम भी ले लीजिए। शर्मा जी के द्वारा भी निरंतर जनहित में कार्य किया जा रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन बस यही चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, डिफेंड आप अच्छा करते हो, इसलिए मैंने कहा आप डिफेंड बहुत अच्छा करते हो। देखिए अविरल जी, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं बहुत स्पष्ट साफ गोई से बहस करता हूं। और ये बात जरूर है कि चाहे ऊर्जा मंत्री जी हो हमारे लिए, चाहे मुख्यमंत्री, आपको मैं बताऊं, सपा की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लाइव टीवी, एक टीवी का चैनल का नाम नहीं लूंगा, लाइव कार्यक्रम चल रहा था ताज में, मैं खड़ा हो गया, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी जो याचिका लगा के मैं जनता को राहत देता हूं, अभी अपने खाते में गिना ले तो मैं अवधेश कुमार वर्मा के बारे में अगर आप जानते, कोई भी अगर मेरे उपभोक्ता को कष्ट होगा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी ऊर्जा मंत्री हो, मैं स्पष्ट बोलता हूं, उन्हें लगे चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसकी परवाह मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं उपभोक्ताओं की परवाह करता हूं, उपभोक्ताओं के लिए जीता हूं, मरता हूं, और उनका कष्ट मुझे पता है, तो उनके लिए मैं किसी से भी सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूं। हमसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने याचिका नहीं लगाई होगी। रोज मुझे खाली दिन भर कोई भी आप गलत कानून बनाओगे तुरंत हमको जाके उस पर बहस करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने कंज्यूमर का कष्ट देख नहीं सकते। तो अविरल जी, आप लोगों की को जनता ने मौका दिया, हम चाहेंगे, हमको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी, आज जब सत्ता में आप लोग नहीं थे, जब आपके सत्ता में आप लोग नहीं थे, तो उपभोक्ता परिषद के मुद्दे पर पूरा आपका जो आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सब जाके हमारे लिए धरने पर बैठ जाते थे जब आप सत्ता में नहीं थे, क्योंकि तब आपको सत्ता प्राप्त करना था। अब आप जब सत्ता प्राप्त कर लिए तो आपको चिंता नहीं है, क्योंकि जनता ने सत्ता दे दिया। लेकिन जनता सत्ता देती है, सत्ता लेती है, तो ऐसा ना हो कि सत्ता दे रही सत्ता ले ले। इसलिए साफ गोई से जनता की समस्या पर बात करिए और साफ गोई से बोलिए कि प्रदेश के गांव की जनता बिजली के लिए त्राय त्राय कर रही है, और दोनों मंत्री लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। चाहे वो तोमर साहब भी अच्छे हमारे मित्र हैं, शर्मा जी भी, लेकिन आज की डेट में जब जनता को जरूरत है तो वो लोग माइक के सामने नहीं आ रहे हैं, और जब माइक के सामने आएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जनता के सामने आए, जनता के सवालों का जवाब दें, अन्यथा जनता लोकसभा विधानसभा में एक ही बार बटन दबाती है, इसके बाद जब उसका बटन दब जाता है तो माइक लेकर उनके पीछे पीछे कोई दौड़ता नहीं है। जनता की साफ गोई नीति के आधार पर लोगों को काम करना होगा। जी बिल्कुल। मैं अवधेश यादव जी से फाइनल कमेंट लूंगा। अवधेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए विशाल जी, अभी जैसे बार बार बीजेपी के प्रवक्ता खाली दूसरे राजनीतिक दलों का नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। देखिए आज की समस्या दूसरी है, उस समस्या का समाधान आप ढूंढिए, प्रैक्टिकल होइए, आप थियोरेटिकल मत जाइए, बस योगी मोदी का नाम लेते रहिए सब समस्या का। कोई ऐसा वो नाम नहीं है कि मंत्र जपेंगे सब समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। काम करना पड़ेगा, टेक्निकल चीजें हैं। आपके दौर में समस्या कुछ अलग थी, आपको और जिस प्रकार, अरे अभी की बात करिए भैया, अभी की बात करनी है हमें, हम सबको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। अभी बता रहा हूँ, विरल जी भी कह रहे थे कि हमारे लोग, अरे इनके लोग क्या, इनके यहाँ समीक्षा बैठकें चल रही, आप ही लोगों के चैनल से छन के न्यूज आ रहे हैं, इनका सारा कार्यकर्ता एक ही रो रहा है कि कोई अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है,
कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। यही इनके पूरी समीक्षा बैठक के न्यूज हम लोग रोज अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, चैनल से भी पढ़ रहे हैं। अब ठीक है, आए हैं बेचारे, पार्टी के प्रवक्ता है, कुछ ना कुछ तो सेव करना ही है पार्टी को, इसलिए अभी भी आप दोनों को रोकूंगा। एक दर्शक हमारे साथ देवेंद्र बागपत, आप दोनों को रोकूंगा। एक दर्शक देवेंद्र है बागपत से। देवेंद्र जी अपनी बात को रखें। देखियो जी, जो नहीं होती हो बिजली नहीं जाती। अगर भ्रष्टाचार का सही वो हो तो इनकी संपत्ति की भी जांच हो और कहाँ कितनी बिजली चोरी हो रही है उसकी भी जांच हो। तो ये चोरी जो हो रही है मिली भगत से हो रही है, बिजली वालों की मिली भगत से हो रही है। बिल्कुल, मैं बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा अवधेश वर्मा जी से, बहुत छोटे से टाइम में। अवधेश जी, 5,000 करोड़ की बिजली चोरी होती है साल में। 5,000 करोड़ की बिजली चोरी स्टेट में होती है। ये हो ही नहीं सकता बिना मिली भगत के चोरी ना हो। और मजे की बात सुनिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो बिजली चोरों के निर्धारण को भी 65% माफ कर दिया। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो बिजली चोरों को भी छूट दे दिया। और इसके बाद बिजली चोरी को जब छूट दोगे तो बिजली चोरी तो करेंगे वो। तो इस प्रकार की बातें अब क्या बताएं विशाल जी, इतनी बातें हैं कि अगर रखा जाएगा तो पोल खुल जाएगी। और आप ऊर्जा राज्य मंत्री जी को कहिए भाई, वो भी डॉक्टर साहब हैं, आप भी डॉक्टर साहब हैं, आप लोग रिसर्च करके पब्लिक को थोड़ा टॉनिक दीजिए जिससे पब्लिक वाह वाह करे। नहीं तो फिर भाई देखिए, अगर रिसर्च गड़बड़ हो गया तो फिर विधानसभा भी आ रहा है। अगर रिसर्च गड़बड़ हो गया तो विधानसभा भी आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। जातिवाद, परिवारवाद को हमने कभी बढ़ावा नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन भाई अरे भाई, अगर आप बढ़ावा नहीं दोगे अच्छी बात है, लेकिन जनता को यहाँ बिजली के मुद्दे पे बात हो रही तो बिजली दीजिए। बिजली जात पात को बढ़ावा नहीं दे रहे, अच्छी बात है, बिजली दो। बिजली अभी तो बिजली चाहिए भैया। बिल्कुल, भ्रष्टाचार बिजली विभाग में भी था। अरे बिजली पे बात हो रही है भाई साहब, बिजली पे अविरल जी बिजली पर रहेंगे। कल हमने मीटिंग में कहा भ्रष्टाचार आइए, दोनों को जेल भेजिए। इसने गलती करे उसको भी जेल भेजिए, ब्यूरोक्रेट को भी जेल भेजिए। अरे भाई भेजिए ना। अरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अवधेश यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश कुमार वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कौशलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजू शर्मा हमारे सहयोगी मेरठ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश, बिजली और आफत। बारिश में एक उम्मीद लगी थी कि बिजली जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा गर्मी में जिस तरीके से बिजली में आपाधापी रही वैसी नहीं होगी, लेकिन फिर से वही रवैया शुरू हो गया। अब तो विधायक भी लेटर लिख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा बिजली विभाग को लेटर लिख के कह रहे हैं कि भाई जनता में रोष है और ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना होगा कि इस बिजली की समस्या को कैसे निकाल पाते हैं ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।